एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है और आप सभी लोगों को ना रोज़ मंदिर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हैं ना कि मंदिर जाओ तो प्रसाद मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। तो वही मैं ना रोज़ डेली मंदिर जाने के लिए सोच ही रही हूँ। तो मैंने सोचा कि डेली मैं दिया कहाँ से लेके जाऊँगी। तो मैंने फटाफट इसमें ना घर के बने हुए होममेड दिए बनाने के आपको ट्रिक बताई है, जिसके अंदर 3 तरह के दिए मैंने आपको दिखाए हैं। पहला वो रोज़ वाला है और दूसरा ये सिर्फ उसमें आपको कुछ भी ऐसा बड़ा काम नहीं है, इसमें सिर्फ आपको कटिंग्स लगानी है। इनसाइड आउटसाइड आप कट कर सकते हैं जितनी भी पेटल्स आपको चाहिए उनके अकॉर्डिंग। पहले मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये सब करती थी। ये इनसाइड वाली हैं, इन्हें ओपन करेंगे तो आप ऐसा लगेगा जैसे कि कमल का फूल का खिल रहा हो प्रॉपर। बस यही मुझे आपको दिखाना था कि अगर आप चाहते हैं डेली दिया मंदिर में जलाना तो फिर ये तरीका ज़रूर अपनाना। जब दिया बुझ जाएगा तो उस आटे को ले जाके चींटियों को खिलाना, सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, सावन के महीने में पुण्य भी मिलेगा। तो आज थी मेरे हस्बैंड की छुट्टी, तो मुझे लगा आज मैं इन्हें कुछ अच्छा सा नाश्ता करा देती हूँ। अब सावन का महीना तो काफ़ी समय पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, 9 तारीख से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अनियन वगैरह हम लोग अब नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दिया है। तो प्याज का परहेज पूरे महीने रखती हूँ मैं। कितना ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बाहर से भी कुछ ना खाऊं, क्योंकि बाहर का जो भी आइटम होता है उसमें प्याज ज़रूर रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इन्हें कुछ डिफरेंट सा बना के खिलाऊँ, जो कि मैंने पहली बार बनाया, मैंने कभी नहीं बनाया था। और होता है ना, हम अपना इतना दिमाग लगाते भी नहीं है कि हम क्यों ही बनाएं, जो चीज़ें हमें बाज़ार में मिल रही हैं हम क्यों ही इतनी मेहनत करें। लेकिन समटाइम्स हमें मन तो करता है कि कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करो, कुछ ऐसा सरप्राइज़ नाश्ता ज़रूर दो जिससे ना घर में सभी लोग सरप्राइज़ हो जाए। अपार्ट फ्रॉम इट, यहाँ मैं तैयारी कर रही थी वड़ा पाव की। जी हाँ, आज मैं बनाने वाली थी वड़ा पाव, जिसके लिए मैंने स्टफिंग आपको दिखाई दी। अभी मैंने आलू को भूना है, जिसमें राई, आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मुझे नीचे जाके लाना पड़ता है इसलिए मैंने वो नहीं डाला, मैंने स्किप करा है। हरी मिर्चें मैंने 4 भून ली थी, क्योंकि हम 2 ही जने हैं और आरू हरी मिर्च खाएगी नहीं। तो मुझे लगा कि बस हम 4 मिर्चें ही सफिशेंट है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और दोबारा मैं फ्राई कर लूँगी, वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ मैंने ना आलू की स्टफिंग तैयार करी थी, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी हल्दी, नमक, और इसके अंदर हरी मिर्च डालोगे तो और भी अच्छा टेस्ट। हींग ज़रूर से ज़रूर डालना। उसको अच्छे से ना बॉल बना लेना आलू को, और अच्छे से ना बेसन का जो आप बैटर बनाओगे बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा थिक बनाना, और उसके अंदर उस आलू के बॉल को ना डिप करना है, रोल करना है अच्छे से, जैसे ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं उसी टाइप में। तुरंत के तुरंत आपको निकाल के उसे डीप फ्राई करने के लिए डाल देना, नहीं तो बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा उसके अंदर। यहाँ पे मैंने ना 4-5 बनाए थे वड़ा पाव, ज़्यादा नहीं बनाए थे। हालांकि ये था कि मुझे कि अगर ये लोग खाएंगे, इन्हें पसंद आएगा तो मैं और बना दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए मैंने 5-6 बनाए थे। और पाव मैंने सुबह ही मंगा लिए थे, और मुझे लगा कि मैं ब्लिंकिट से मंगा लूँ, लेकिन ब्लिंकिट पे ना ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था। ऐसा होता है ना, छुट्टी वाले दिन हर एक फैमिली प्लान बनाती है आज कुछ अच्छा बनाओ, तो हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो। तो यहाँ मैंने फटाफट वड़ा पाव बना लिया। दोनों तरफ मैंने केचप की लेयरिंग करी थी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है, तो इसके अंदर हरी चटनी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मैं डालती तो और भी ज़्यादा तीखा हो जाता है, और मेरे हस्बैंड ज़्यादा तीखा खाते भी नहीं है। तो ये देखो, वड़ा पाव सुबह सुबह नाश्ते में हो गया था रेडी। और नींबू मैंने ये इसलिए रखा था सिर्फ डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि मैंने जो स्टफिंग थी ना आलू की उसके अंदर बहुत सारा नींबू निचोड़ के डाला था, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट है। बाय द वे, ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का ऐड किया हुआ है, और ये नेक्स्ट डे है। आज है सावन का पहला सोमवार, तो ये इस दिन का व्लॉग है, आप समझ जाना कब का था। और सुबह सुबह फटाफट मैंने ब्लिंकिट से दूध मंगाया, और 1-2 चीज़ें और मंगाई थी, सीरम वगैरह। तो फिर मैंने कहा पहले मैं मंदिर हो आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बेटा मेरा पापा के पास था अपने, ये अभी ऑफिस गए नहीं थे, इतनी देर में मैंने शूट करा फटाफट। मैं मंदिर होके भी आई। मैं मंदिर फ़ोन लेके नहीं जाती, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से मिलने और बात करने का, अपने मन की बात रखने का बस एक ही टाइम होता है, जिस टाइम पे हम अपना फ़ोन घर पे छोड़ के जाना सही रहता है, ताकि हम भगवान से बैठ के बात कर सकें, कि उनसे शिकायत कर सकें, उन्हें प्यार कर सकें। बहुत सारी चीज़ें होती है। बेलपत्र मैं घर से, वहाँ से मंदिर से लेके आ गई थी। कहते हैं कि बेलपत्र जब आप चढ़ाते हो तो उसे कूड़े में नहीं फेंकना, चढ़ा के आप उसे वापस अपने घर ले आओ। बच्चों को उससे ही चढ़ना मत दो, नहीं तो जो भी आपके घर में जल है आप उससे गंगा जल पूरे घर में छिड़क सकते हो। बहुत सारे यूजेस होते हैं वैसे तो मैंने बाकी का चीज़ें निकाले इसके अंदर से। मुझे लगा कि और भी सारी चीज़ें जो रह गई थी, तो मैंने
हेयर सीरम मंगाया था क्योंकि वो ख़त्म हो गया था मेरा, आज ही ख़त्म हुआ है मॉर्निंग में। तो मैंने कहा चलो, इसके साथ मुझे लॉरियल का एक और हेयर सीरम मिला है नया, जो कि मुझे ट्रायल वाला होता है, वो गिफ्टेड होता है। जैसे हम किसी बड़ी पर्टिकुलर अमाउंट का कोई ऑर्डर करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है। ममा अर्थ या लॉरियल या बड़े ब्रांड जो होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ शैशे गिफ्ट करते हैं ट्रायल के लिए कि देख लो, अगर अच्छा लगे तो आप उसे बड़े पैक को भी मंगा सकते हो। तो मैं यहाँ गई थी कपड़े चेंज करके, बच्चे को बिठाया था ही, बस बच्चे ने सारे कपड़े फैला दिए, उसे पकड़ के मैंने ज़बरदस्ती फिर सुला दिया कि बेटा। तो भाई लेट तो बहुत ज़्यादा हो ही रही थी मैं, मुझे लगा कि चलो अब मैं व्रत भी मुझे खोलना था, बाकी काम भी करने थे। जब तक मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि फलाहार होना है तो फिर तैयारी भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैसी हो जाएगी। बेटा सो रहा है तो कर ही लेती हूँ। और ये इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, पर क्या करूँ। फ़िलहाल मैंने बेटी को पास्ता बना के दिया था, लेकिन उसने प्रॉपर खाया नहीं है। और यहाँ का वेदर देखो कितना प्यारा हो रहा है। एक एक कहते हैं ना, एक एक कड़ जब झूमता है सावन के महीने में, मज़ा ही अलग आ जाता है। तो ये देखो यहाँ पे एक नया पत्ता आ रहा है, बहुत ही लाइट ग्रीन है, ये धीरे धीरे डार्क ग्रीन हो जाएगा। बहुत ही सुंदर वेदर था। और सारी बात बाद में, आप सभी ने ये सब देख लिया। पहले देखो मैंने लगाई है मेहंदी, है सावन का पहला दिन है और मेहंदी ना लगाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे को जितनी आती है उतनी मैंने लगा ली। लगाने के तुरंत बाद मेरा बेटा उठ गया था तो मुझे धोनी पड़ी, इसलिए इतनी रच नहीं पाई। हाथों में मेहंदी लगाने के बाद भाई चूड़ी भी पहननी पड़ती है, लेकिन चूड़ी मैं पहन नहीं सकती, कभी कभार बच्चे को पीटते पाटते एक आधी चूड़ी टूट ही जाती है, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। फिलहाल मैंने श्रृंगार की 2 चीज़ें कर ली है। आपको वीडियो